देखो बेटा, अब ज़्यादा टाइम हो चुका है। आई एम टू लेट एंड वेरी सॉरी फॉर दैट। अब देखें जो है आगे, जो क्वेश्चन जो है हम 12 पे थे। देखो बेटा, ये है, अगर जहाँ तक मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वहाँ तक जो है ना कर लिया करो, ताकि मेरे को ये पता लगे आप एग्जैक्टली गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब जैसे हम 13 से 16 क्वेश्चन तक थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये +1 के लिए ही नहीं, ये जो हायर क्लासेस के लिए बेटा, ये मीनाक्षी बेटा, अपने आप को म्यूट कर लिया। वेरी गुड। हाँ देखो बेटा, जिसके घर से आवाज़ शोर नहीं आता हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को बेशक म्यूट ना करो। लेकिन जिसके घर ज़रूरी कोई काम है या कोई बात है, कर रहा है, करनी पड़ रही है, तो म्यूट कर ले अपने आप को। तो यहाँ पे जो है, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे थे। तो इनके बेटा दो दो तरीके हैं। एक तरीका जो है मैं आपको और सजेस्ट कर रहा हूँ, जो एक फार्मूलों के अलावा है, और वो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कहता है इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन स्कूल, 150 वर फाउंड टू टेकिंग टी एंड 2 to 5 टेकिंग कॉफी, 10 वर बोथ, तो हाउ many वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो बेटा टोटल जो है वो 600 है। ये 600 है आपके, यू जो है आपका वो 600 है। हाँ बेटा। आवाज आप नहीं सुन रही? अच्छा, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, किस किस को क्लियर सुन रही है ये बताओ पहले। क्लियर किस किस को आ रही है बेटा? नाम बोलो। तन्नू को क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। और किस किस को क्लियर आवाज़ आ रही है? नाम क्या है बेटा? किरण को भी क्लियर आ रही है आवाज़। आप कौन बोले बेटा? रवीना। मीनाक्षी की प्रॉब्लम है ये। हाँ तो बेटा, थारे करते हैं ज़्यादा आवाज़ हैं? तुम्हारे घर से पहले ज़्यादा आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, यूँ ज़्यादा हाँ, अच्छा। अच्छा, मंदी है। जो एच भी पढ़ता है, टी भी पढ़ता है और आई भी पढ़ता है। डी है ओनली। हाँ डी। डी जो है वो है बेटा 3। तो अब ये इक्वेशंस आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सातों से आपने सभी अननोन्स को निकाल लेना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जब भी 3 हमारे पास सेट आते हैं, तो उनके हमने 3 जो है सर्कल ऐसे बना लेने हैं जो आपस में इंटरसेक्टिंग है। एक सेट का एच नाम दे दिया, एक का टी दे दिया, एक का आई दे दिया।
इसने बोला 25 पीपल जो है वो रीड न्यूज़पेपर एच। एच को पढ़ने वाले हैं वो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, वो 25 हो गया। फिर इसने बोला टी जो है उसको पढ़ने वालों की संख्या है 26, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ ये कितना आ जाएगा 26। और कहता है 26 ही आई को पढ़ने वाले हैं, तो ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी कितना हो जाएगा आपका 26। फिर इसने बोला कि जो है 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं। अब एच और आई का कॉमन पार्ट क्या है, एच और आई के में ई और डी, तो ई प्लस डी कितना हो गया आपका 9। फिर इसने बोला कि 11 ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, तो एच और टी में हो गया बी और डी, तो बी प्लस डी आपका कितना हो गया 11। ऐसे ही डी प्लस एफ जो है वो आपका है 8, और जो तीनों पढ़ते हैं वो डी है 3। तो यहाँ से आपके सारे आ जाएंगे, देखो डी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एफ आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा यहाँ से 5, पहले तो डी आ गया, डी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा एफ 5, यहाँ डी की वैल्यू रखोगे तो बी कितना आ जाएगा बेटा 8, वेरी गुड। और ई कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ देखें ई भी आ चुका है आपका, डी भी आ चुका है, एफ भी आ चुका है, तो क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। ई कितना आपका 6, फिर उसके बाद डी कितना आपका 3, फिर उसके बाद एफ है आपका 5, तो जी आ जाएगा, कितना आ गया बताओ 6 और 3 9, 9 और 5 14, 26 में से 14 गए 26 में से 14 गए बेटा, कितने रह गए 12। ऐसे ही यहाँ देखोगे सी जो है वो नहीं है, बी है हमारे पास, बी 8 है, सी प्लस 8, डी आपका आ चुका है 3, एफ आ चुका है आपका 5, 26, तो सी कितना आएगा 8 और 3 11 और 5 16, तो सी आ गया आपका 10। यहाँ से ए आपने निकालना है, बी आपका निकल चुका है 8, डी कितना आपका 3, और बेटा ई जो है वो है आपका 6 25, तो ए कितना आएगा 8। अब देखो ए किसका आंसर है, रीडिंग एच ओनली। रीडिंग ए जो है क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, रीडिंग न्यूज़पेपर एच ओनली। सी किसको इंडिकेट कर रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर टी ओनली। और जी कौन सा किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, आई ओनली। तो अब आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो जो भी ये पूछे या नो। इसने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, सॉरी, इसने पूछा है फाइंड, फर्स्ट कहता है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, पीपल people who read at least one of the newspaper।
तो सभी का जोड़ बेटा, जितने भी पार्ट आपने निकाले हैं इन सब का जोड़ आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये आपका आंसर आएगा। कितना आएगा वो देख लेना। और वैसे क्या आएगा, पी एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, फार्मूले से निकालो तो ऐसे आएगा। सेकंड क्या पूछा है इसने, ये तो फर्स्ट था। सेकंड, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब आपने कईयों ने क्वेश्चन करके दिखाया, मेरे को बताएं इसका आंसर क्या है। नंबर ऑफ पीपल रीडिंग, number of people who read exactly one newspaper, जो सिर्फ एक पढ़ते हैं। बताओ बेटा, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ, हाँ बोलो कौन बोल रहा है। ए प्लस सी प्लस जी, वेरी गुड। किसने बताया ये, तन्ने। लेकिन तन्ने तो बेटा डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं कहीं आगे। और क्या, लास्ट 16वां क्वेश्चन देखना अपना। लेकिन आप सही बताया बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से करोगे। हाँ बोलो बेटा। अब मैं भी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ऐसे एक्सप्लेन करा रहा हूँ ताकि मैं भी समझ सकूँ कि बच्चे ने कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना उस क्वेश्चन के अंदर की है। ठीक है ना, वो बेटर रहेगा एक्सप्लेन करके लिखो हर चीज़ को। तो देखो, ओनली एच पढ़ने वाले जो है वो थे ए, ओनली आई टी पढ़ने वाले थे वो सी, और ओनली आई पढ़ने वाले थे जी। तो ए प्लस सी प्लस जी योर आंसर। ए कितना था 8, सी कितना था 10, और जी कितना आया था बेटा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30। अब क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए। तो 3 वाला है ना बेटा ये, तो आपने 3 वाले के लिए 3 सर्कल बना लेने हैं जो इंटरसेक्टिंग हो। ए बी सी, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ई पार्ट एफ पार्ट और जी। अब पहली लाइन को पढ़ो, 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए। तो 21 क्या हुआ यहाँ पे, कोई भी एक बताए मेरे को। हाँ शाबाश, हाँ हाँ। ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये कितना हो जाएगा आपका 21। फिर कहता है 26 लाइक द प्रोडक्ट बी। बी में कौन कौन है, बी सी डी और एफ। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, ये आपका कितना है 26। फिर कहता है 29 लाइक सी प्रोडक्ट। तो कौन कौन है मैं अभी पूछता हूँ। गुंजन जो है पहली बार क्लास अटेंड करिए, बता बेटा। गुंजन बताएगी इसका।
ये कहता है सी जो है ना वो जो लाइक करने वाले हैं वो 29 है। तो क्या आएगा बेटा इसका, जो सी पार्ट में है, सी में क्या क्या है? तुम्हारी लेफ्ट साइड में है ना एक आइकन होगा, तेरी आवाज़ नहीं आई अब तक। आइकन होगा, उसको दबाओगे तो स्विच ऑन सेलुलर डाटा हो जाएगा। E+D+F+G दैट विल बी 29। राहुल आवाज़ आ रही है बेटा? राहुल, राहुल और गुंजन के लिए इंस्ट्रक्शन है बेटा, लेफ्ट साइड में एक आइकन होगा स्विच ऑन सेलुलर डाटा, उसको ऑन करोगे जब तुम्हारी आवाज़ आएगी। उसके बाद कहता है 14 जो आदमी ऐसे हैं जो ए और बी को लाइक करते हैं। तो 14 क्या है जो ए और बी को लाइक करते हैं? बताओ, कोई भी बताओ बेटा। ए और बी को लाइक करने वाले कौन कौन है? नहीं, ए और बी का कॉमन पार्ट की बी प्लस डी, यही तो है ए और बी के कॉमन पार्ट में। ये है आपका 14। ऐसे ही कहता है 12 पीपल लाइक सी एंड ए और सी के कॉमन पार्ट में क्या क्या है बेटा? ए और सी के कॉमन पार्ट में क्या क्या है? E+D, ये कितना है आपका 12। उसके बाद कहता है 14 पीपल लाइक बी एंड सी, बी और सी में कॉमन पार्ट क्या है? D+F, ये कितना? 14। और कहता है 8 ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले क्या हो गए? डी, डी इज 8। तो डी 8 है तो एफ कितना हो गया? 6। इनको बॉक्सेस में डालते जाओ जिसकी वैल्यूज आ जाएं। और बेटा यहाँ पे डी जो है आपका 8 है, तो ई कितना आ जाएगा? 4। सॉरी बेटा, बीच में कॉल आ गई थी। तो यहाँ पे डी 8 है तो बी कितना आ जाएगा आपका बेटा? 6। ठीक है। अब ई भी है, डी भी है, एफ भी है और जी भी है। जी निकालना आपने, ई डी एफ आपके आ चुके हैं। ई डी और एफ, 6 और 4 10 और 8 18। तो जी कितना आ जाएगा? 29 - 18 दैट विल बी इक्वल टू 18 में तो 11 आ जाएगा। तो जी जो है वो आपका कितना आ गया? 11। उसके बाद यहाँ पे सी अननोन है, बी डी और एफ, डी बी और एफ, 6 और 6 12 और 8 20, 20 प्लस सी इज इक्वल टू 26। तो सी आपका कितना आ गया? 6। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, बी ई डी है, आपको पता डी 8 है, ई 4 है और बी जो है आपका 6 है। 6 4 10 8 18।
18 प्लस ए बराबर 21, तो ए इज 3। अब हम रेडी हैं हर आंसर को देने के लिए, क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। ये कहता है फाइंड हाउ मेनी लाइक द प्रोडक्ट सी। सी को लाइक करने वाले कितने हैं बेटा? क्या आंसर होगा इसका? वो तो ओनली सी का आएगा बेटा 11 आंसर। सी को लाइक करने वाले क्या हैं? जो सी रीजन में पढ़ते हैं। सी रीजन में कौन कौन से पढ़ते हैं बेटा? ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये आंसर आएगा। और सी ओनली बोला है ना इसने, सी ओनली बोला है, तो फिर आंसर आपका जी ही आएगा। और जी क्या है आपका? 11 है, तो 11 इज द आंसर। ओनली बी पूछे तो क्या आएगा? 6। और ओनली ए जो लाइक करते हैं वो कितना आएगा बेटा? 3। समझ आ रही बात अब? और ये ए और बी दोनों लाइक करने वाले कौन कौन हैं? हाँ, बी प्लस डी आंसर है इसका। तो बी कितना था आपका? 6 और ये 8, 14 हो गए। तो ए और सी लाइक करने वाले कितने होंगे बेटा? ई प्लस डी, 4 और 8 12, वेरी गुड। और बी और सी को लाइक करने वाले? हाँ, डी प्लस एफ। समझ आ गई होगी बात बेटा? हाँ, तो ये जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इन क्वेश्चंस को इस डिटेल से ज़रूर करना बेटा। ये जो टेक्निक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी और आपके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो जिसने इतनी डिटेल से नहीं की है तो मेरी रिक्वेस्ट है वो दोबारा जो है इनको करे। और मेरे को जो है अभी काटना नहीं, लाइन पे रही हो, मैं फीडबैक लेना चाहूँगा। राहुल तो गया, क्लास छोड़ गया अभी। हाँ किरण बेटा, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। रवीना और मीनाक्षी और रिंकू कहाँ है? ये तो मीनाक्षी की आवाज़ है, रिंकू कौन सी है? आ, कौन बोल रहे हो बेटा आप? हैं बेटा? ये गुड़िया रिंकू बोल रही है या मीनाक्षी बोल रही है? अच्छा। और तन्नू, समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ, तो ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है। तो इसकी जो समरी है उसके पॉइंट्स भी लिख लेना अपने रजिस्टर के अंदर। काफ़ी अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं।